हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर एट होम। आई एम सौम्या और आज मैं आपकी क्लास में लेकर के आई हूँ आपके लिए परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग। तो आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि हम अपने हेयर्स को परमानेंट स्ट्रेट कैसे करेंगे, यानी कि रीबॉन्डिंग भी कहते हैं इसको हम लोग। ये स्ट्रेटनिंग और रीबॉन्डिंग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि इन बालों को मैंने स्ट्रेट कैसे किया है। आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी प्रोसेस मिस करेंगे तो आपको स्टेप मिस होगा और उससे आपका 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो देखिए, हमें इन बालों में स्ट्रेटनिंग करनी है। मैंने इन बालों में स्ट्रेटनिंग की है। बालों में काफ़ी वेव था, काफ़ी वेवी और स्ट्रॉन्ग हेयर्स थे ये, और ये वर्जिन हेयर्स थे, यानी कि इन बालों में कभी भी कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ था, किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं हुआ था, हिना कोटिंग नहीं हुई थी। तो ये बाल हमारे वर्जिन हेयर्स थे और इन बालों पे ही हमें अपनी स्ट्रेटनिंग को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको बालों में शैम्पू करना है, और शैम्पू करने के बाद आपको कोई भी कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। शैम्पू करना है और शैम्पू करने के बाद आपको अपनी स्ट्रेटनिंग क्रीम को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लो ड्रायर कर लोगे और उसके बाद अपनी स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेटनिंग करने से पहले यहाँ पे फर्स्ट आयनिंग कर दूँगी हेयर्स में, ताकि क्रीम की एप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। आप चाहे तो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर भी कर सकते हो, लेकिन अगर काफ़ी वेवी बाल हैं, कर्ली बाल हैं, तो आप पहले आयनिंग करो और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने आइकॉनिक की हेयर स्ट्रेटनर ली हुई है और उससे मैं अपने आयनिंग करूँगी इस हेयर्स को। आप सेक्शंस डिवाइड कर लोगे, 4 सेक्शन में हेयर्स को डिवाइड करके आप यहाँ पे आयनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। यहाँ पे अब जब आयनिंग करोगे पहले स्टेप में, तो आप मोटे मोटे थोड़े सेक्शंस लेकर भी आयनिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पतले पतले सेक्शन लेके ही आयनिंग करो, आप थोड़े मोटे मोटे सेक्शन लेकर के भी, जिससे आपको सूटेबल हो, जैसे आप आसानी से कर पाएँ उस हिसाब से आप अपनी आयनिंग को कंप्लीट करोगे और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे। आयनिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल में पहले भी बताई हुई है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आयनिंग करोगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आइकॉनिक की स्ट्रेटनर लिया हुआ है मैंने। इसकी प्लेट्स टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, जो ये आइकॉनिक प्लेट्स में है। अब यहाँ पे जब आप आयनिंग कर रहे हो, उससे पहले अगर आपके बालों में, क्लाइंट के बालों में अगर केमिकल ट्रीटमेंट हो रखा है या हीना कोटिंग हो रखी है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने हेयर्स को प्री ट्रीटमेंट दोगे और उसके बाद अपनी आयनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे आयनिंग के बाद मैंने यहाँ पे ग्लैड की स्कॉच कॉफ की 0 नंबर की क्रीम ली हुई है, जिसे मैं ये स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करूँगी। इस क्रीम को आप एक बाउल में निकाल लेंगे। काफ़ी थिक टेक्सचर होता है इस क्रीम का, उस हिसाब से आप अपनी लेंथ और बाउल के अकॉर्डिंग आप इस क्रीम को अपने बाउल्स में निकाल लेंगे और उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप ग्लव्स पहन लोगे और उसके बाद क्रीम का एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। सेक्शंस डिवाइड करोगे और क्रीम की एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेने हैं और उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करना है। अगर आप मोटे मोटे सेक्शन लोगे तो ये क्रीम अच्छे से आपके सारे बालों में लग नहीं पाएगी और बाल रह जाएंगे, इसलिए आपको बहुत पतले पतले सेक्शन लेने हैं और उन पतले पतले सेक्शन को लेकर के आपको अपनी क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन के लिए आप बहुत ही नीट और क्लीन सेक्शन निकालोगे। काम में नीटनेस होनी चाहिए आपके। नीट और क्लीन सेक्शन निकालोगे और उसके बाद अपनी क्रीम एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। फिंगर्स की हेल्प से क्रीम को आप पूरे बालों में मर्ज करोगे और मल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से करोगे इस क्रीम का, ताकि जो भी आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो वो आपके हर एक बाल में लग जाए। इस तरह से आप स्कैल्प से आधा 1 इंच छोड़ करके अपनी क्रीम को अप्लाई करोगे। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो उससे स्कैल्प आपका जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसलिए आप आधा इंच छोड़ करके अपनी क्रीम का एप्लीकेशन करोगे और उसको मल्सीफाई करोगे अच्छे से। ये जो आपकी पहली क्रीम होती है, इसको हम स्ट्रेटनिंग क्रीम कहते हैं, फर्स्ट क्रीम कहते हैं। इस क्रीम से क्या होता है, इस क्रीम से आपके बालों में जो आपके डाइसल्फाइड्स बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड्स को ये क्रीम तोड़ती है
जिससे आपके बालों को आप कोई और शेप दे सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का क्या काम होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपके बालों को शेप देते हैं, तो उन बॉन्ड्स को ये क्रीम तोड़ती है, जिसके बाद आप इसको दूसरा शेप दे सकते हो। यानी कि आपको वेवी बालों का टेक्सचर है तो आपको स्ट्रेट देना है, तो पहले आप इस क्रीम से इस बॉन्ड को तोड़ोगे और उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आप जो भी उसको टेक्सचर देना चाहते हो, जो भी आप स्ट्रक्चर देना चाहते हो अपने हेयर्स को, यानी कि स्ट्रेटनिंग का स्ट्रक्चर दोगे आप, तो बॉन्ड्स तोड़ने के बाद जो है आप उसको उस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो ये काम होता है आपकी इस पहली क्रीम का। अब जब आप इस क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसमें अगर आपके क्लाइंट हिल भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहली क्रीम की एप्लीकेशन में क्लाइंट्स अगर तो मूव करता है तो भी इस क्रीम की एप्लीकेशन के रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप दूसरी क्रीम अप्लाई करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्लाइंट का सर इधर उधर ना हो और प्रॉपर स्ट्रेट बैठ के ही आपका क्लाइंट वो क्रीम की एप्लीकेशन कराए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस क्रीम की एप्लीकेशन की बात करते हैं। आप जितने अच्छे से मल्सीफाई करोगे इस क्रीम को, उतने अच्छे से आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और वो क्रीम सारे बालों में गिरेगी। आप हिसाब से अकॉर्डिंगली हर एक बाल में अपने सेक्शन लेने के बाद इस क्रीम को अप्लाई करोगे और इस क्रीम से एप्लीकेशन करोगे पूरे बालों में। आप सेक्शन वाइज सेक्शन निकाल लोगे और उसके बाद अपनी क्रीम को अप्लाई करते हुए चले जाओगे। इस तरह से मल्सिफिकेशन करते हुए आप पूरे बालों में सेक्शन वाइज सेक्शन अपनी क्रीम को अप्लाई कर लोगे। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करके अपनी स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग होते हैं कि करते हैं स्ट्रेटनिंग लेकिन उनको बाद में लास्ट में वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ पाता है उनका। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो करते हुए चलोगे और की पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो 100% आपका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। इस तरह से देखिए पूरे बालों में क्रीम अप्लाई हो गई। क्रीम लगाने में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है कि आप उसमें से थोड़ी क्रीम बचा लो। आपको ध्यान रखना है कि आप क्रीम की एप्लीकेशन प्रॉपर करोगे बालों में और उसको अच्छे से लगाओगे। अब इस क्रीम को हम 40 to 45 मिनट्स छोड़ देंगे और उसके बाद बॉन्ड्स चेक करेंगे कि आपके बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बॉन्ड्स चेक करने का तरीका क्या होता है, आप एक बाल लोगे और उस बाल को खींचोगे। अगर बालों में इलास्टिसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब आपके बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। यानी कि देखिए ये बाल को मैंने खींचा और बाल में इस तरह का वेव आ गया है, इस तरह का वेव आ जाएगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी बालों की, ब्रेक नहीं होंगे, खींचेंगे बाल, तो इसका मतलब आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया है और अब आपको बालों को वॉश करने की ज़रूरत है। तो इसमें 40 to 45 मिनट्स लगते हैं बालों के बॉन्ड को ब्रेक होने में। बालों के बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद आप इसको वॉश करोगे इस क्रीम को। अब जब आप इस क्रीम को वॉश करोगे तो आप पहले थोड़ा सा पानी डाल लो अपने हेयर्स में और उसके बाद अच्छे से उस क्रीम का मल्सिफिकेशन करो और उसके बाद अपनी क्रीम को वॉश करो प्रॉपर। तो इस तरह से जब आप मल्सिफिकेशन करोगे तो जो और अच्छे से आपकी क्रीम है, जो आपका रिज़ल्ट है वो और अच्छे से आएगा आपका और आपको 100% प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा। मल्सिफिकेशन करने के बाद आप बालों को अच्छे से वॉश करोगे। वॉश करते टाइम ध्यान रखोगे कि आपकी क्रीम ज़रा सी भी बालों में नहीं रहनी चाहिए। ये जो फर्स्ट क्रीम आपने अप्लाई की है वो आपकी इस वॉश के साथ प्रॉपर अच्छी तरीके से निकल जानी चाहिए। उस क्रीम को आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। सिर्फ आप यहाँ पे इसको प्लेन वाटर से क्लीन करोगे या हल्का ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हो। आप गर्म पानी का यूज़ नहीं करोगे बालों को वॉश करने के लिए। आप प्लेन वाटर से बालों को धोगे और इसके बाद कोई भी शैम्पू या कंडीशनर का यूज़ नहीं करोगे। इस स्टेप में आप सिर्फ आप प्लेन वाटर से आप अपने हेयर्स को वॉश करोगे। अच्छे से आप सारी क्रीम निकाल लोगे बालों से और उसके बाद आप पानी से इसको अच्छे से धो लोगे और कोई भी मास्क और कंडीशनर का यूज़ नहीं करोगे। अब इसके बाद आप बालों को टॉवल ड्राई करोगे। टॉवल ड्राई करने के बाद आप इसको ब्लो ड्राई करोगे हेयर्स में।
अब ब्लो ड्रायर करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको पहले कूल देना है, आपको सीधे आपको हीट नहीं प्रोवाइड करनी है आपके बालों में। आप इसमें कूल वाला बटन दबा करके अपने हेयर ड्रायर में, और उसके बाद आप अपने हेयर्स को कूल ड्रायर करोगे, और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप इसको मीडियम हॉट ड्रायर दे सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको बालों को अपने कूल ड्रायर देना है और तेज से हीट प्रोवाइड नहीं करनी है आपके बालों में। अब आप जब पहली क्रीम का एप्लीकेशन करोगे और उसके बाद वॉश करने के बाद आप जब ड्राई करोगे तो ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा आपकी स्ट्रेटनिंग का, कि पहली वॉश के बाद ही आपके बाल थोड़े थोड़े स्ट्रेट दिखने लगेंगे। इस तरह से देखिए ये बाल पहले से स्ट्रेट दिखने लगे हैं सूखने के बाद, ड्रायर करने के बाद। अगर इस समय आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी रहेंगे, स्ट्रेट नहीं लगेंगे, तो इसका मतलब आपकी पहली क्रीम का प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है और आपने ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन यानी कि रिज़ल्ट सही नहीं आया है। तो आपको फर्स्ट क्रीम के एप्लीकेशन के बाद ही आपके बालों में स्ट्रेटनेस दिखाई देगी और शाइन दिखाई देगी अपने बालों में। अब इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रोसेस, आता है दूसरा स्टेप है आपका आयनिंग का स्टेप है। अब इस स्टेप को आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आपकी स्ट्रेटनिंग का मेन स्टेप इस आयनिंग प्रोसेस पे ही सारा डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप जब हेयर्स की आयनिंग करोगे तो आप ध्यान रखोगे कि आपको बहुत पतले पतले सेक्शन लेने हैं अपनी आयनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आप बिल्कुल भी मोटे सेक्शन नहीं लोगे, आप समझ लो इतना पतला सेक्शन लोगे कि आप जब हाथ पे बाल रखो तो आपके पूरे हैंड्स आपके दिखने चाहिए। इतना पतला सेक्शन आपका आयनिंग के लिए होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो आपने बॉन्ड ब्रेक किए हैं और उस आयनिंग से, इस आयनिंग से आप उसको ये शेप दे रहे हो स्ट्रेटनिंग का, और इसी शेप को आपको बाद में न्यूट्रलाइजिंग की क्रीम से लॉक करना है। तो इस समय आयनिंग से जो आप अपने बालों को शेप दोगे वही शेप आपका प्रोसेस में आएगा, रिज़ल्ट में वही शेप दिखेगा जो इस समय आप आयनिंग के प्रोसेस में दोगे। इसलिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना प्रॉपर पूरा टाइम दे करके आपको इस आयनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पतले पतले सेक्शन लेकर के आपको स्टार्ट करना है। स्कैल्प पे आप 2-3 बार करोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे, और उसके बाद फिर बीच में आप अपने बालों को आयनिंग करोगे, और फिर एंड पे भी आपको काफ़ी ध्यान देना है। अपनी आयनिंग करते टाइम आपको एंड नहीं छोड़ देना है, एंड पे भी आपको 2-3 बार करना है। यानी कि टोटल आपको 5 से 6 बार या 6 से 7 बार एक सेक्शन पे आपको अपनी आयनिंग को करना है, और उसके बाद आप दूसरा सेक्शन लोगे। इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे अपना स्ट्रेटनिंग प्रोसेस करते टाइम, तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अब स्ट्रेटनिंग के लिए यहाँ पे आपको अच्छा ही स्ट्रेटनर लेना है, सेरेमिक प्लेट या टाइटेनियम प्लेट, इस टाइप की प्लेट्स के ही आपको स्ट्रेटनर का यूज़ करना है, ताकि आप जब आयनिंग का प्रोसेस करो तो उससे आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। ये जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ इसकी प्लेट्स टाइटेनियम की हैं, तो जब आप इससे प्रो टाइटेनियम स्ट्रेटनर है ये, जब आप इससे स्ट्रेटनिंग करोगे तो ये आपके बालों को एक अच्छी सी शाइन भी प्रोवाइड करता है। जब आप स्ट्रेटनिंग करते रहते हो तो स्ट्रेटनिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप क्लाइंट के कुछ लगा दोगे, शीट वगैरह लगा दोगे, ताकि वो जो बाल आपके आयनिंग से गर्म हो जाते हैं वो क्लाइंट की बॉडी पे ना लगे, गर्म ना लगे, इसलिए आप शीट डाल दोगे और उसके बाद अपनी आयनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के लिए आप जब आयनिंग करोगे तो आप हाथ में लेकर के सेक्शन को नहीं आयनिंग करोगे, एक कॉम्ब ले लोगे और उस कॉम्ब की हेल्प से उसमें बालों को फंसा करके आप अपनी आयनिंग कंप्लीट करते जाओगे। देखिए कितनी अच्छी सी शाइन भी आ गई है बालों में। जब आप फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन के बाद आपने वॉश किया और उसके बाद जब आप आयनिंग कर रहे हो तो इस आयनिंग से साथ साथ बालों में जो शाइन थी वो भी काफ़ी अच्छे से आई है और आपका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ लग रहा है बालों का। आप बाल काफ़ी वेवी थे और इस फर्स्ट क्रीम के एप्लीकेशन के बाद ही बाल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आप सेक्शन बाय सेक्शन निकाल करके अपनी आयनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। जैसे आपने पहले सेक्शन में लिया है, पतले पतले सेक्शन लिए हैं, वैसे ही आप दूसरे बालों में भी सेक्शन लेकर के आप
अपनी आयनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। पतले पतले सेक्शन ही लेने हैं आपको। और पीछे के सेक्शन होने के बाद जब आप आगे के सेक्शन पे आओगे तो आपको, जब आप कान के पास का सेक्शन करोगे तो आप क्लाइंट से बोल दोगे कि आप वो अपने ईयर्स को अपने हाथ से दबा लेगा, ढक लेगा, ताकि जब आप स्ट्रेटनिंग करोगे तो उनके ईयर्स पे टच ना हो और आपका स्ट्रेटनर और क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप उनसे बोल दोगे कि वो अपने कान को पकड़ लेंगे ताकि आप आसानी से आगे के बालों में अपनी आयनिंग कर पाओगे। आगे के बाल काफ़ी वेवी होते हैं, जिनके वेवी हेयर्स होते हैं, उनके आगे के छोटे छोटे बेबी हेयर्स भी काफ़ी वेवी होते हैं। उनको आपको ध्यान से आयनिंग करनी है और उनको स्ट्रेटनिंग सेक्शन में एकदम लॉक करना है, ताकि जब आप न्यूट्रलाइज़र का स्टार्ट करो तो आपका प्रोसेस एकदम अच्छे से हो और आगे के बाल भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आगे का जब आप सेक्शन करोगे तो छोटे छोटे हेयर्स को भी अच्छे से कवर कर लोगे और अच्छे से उनको स्ट्रेट कर लोगे। अब यहाँ पे स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं न्यूट्रलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। ये इसकी दूसरी क्रीम है। पहली क्रीम थी आपकी 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ऐसे दिए रहते हैं आपकी क्रीम पे, वो आप हेयर्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगे नंबर। और दूसरी क्रीम होती है इसमें न्यूट्रलाइज़र की, जिसमें आपको N लिखा होता है। इस क्रीम का टेक्सचर उस क्रीम से थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है। उस हिसाब से आप अपनी क्रीम लोगे और अपने बालों में लगाओगे। अब यहाँ पे जब आप इस क्रीम का एप्लीकेशन करोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पतला पतला सेक्शन लो, आप उससे थोड़ा सा मोटा सेक्शन ले करके ही अपनी क्रीम का एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आप न्यूट्रलाइज़र की क्रीम को अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि अब आपके क्लाइंट को आपको बोलना है कि उनको अपना हेड या बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, यानी कि उनको अपने बालों को बिल्कुल नहीं हिलाना है, क्योंकि अगर वो अपना मूवमेंट करेंगे हेड और बॉडी का तो उनके बालों में वेव आ जाएगा और रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो हमने बॉन्ड तोड़े थे और स्ट्रेटनिंग करके लॉक किया था बॉन्ड को, उसी बॉन्ड को ये पूरी उसी टेक्सचर को ये क्रीम लॉक कर देती है। जैसे यहाँ पे बाल होएंगे आपके, जैसे आप लॉक करोगे बालों को, वैसे ही आपके बालों का रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट होता है तो बालों में वेव आ जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस क्रीम का एप्लीकेशन करो तो आपके बालों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए और वो एकदम स्ट्रेट लॉक होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे सेक्शन वाइज सेक्शन निकाल करके आप इस क्रीम को अप्लाई कर लोगे। इस क्रीम को अप्लाई करने के लिए आपको 15 to 20 मिनट्स ही लगने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए पूरी क्रीम को अप्लाई करने के लिए। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको उसी टाइम लिमिट में ही अपनी पूरी क्रीम को सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कर लेना है। अब इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ोगे। इसकी टाइमिंग होती है, आप 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स आप इन बालों को न्यूट्रलाइज़र के साथ छोड़ दोगे और उसके बाद वॉश करोगे। इस तरह से यहाँ पे पूरी क्रीम अप्लाई हो गई है सेक्शन वाइज सेक्शन लेकर के, और उसके बाद आप बालों को वॉश करोगे। छोड़ने के बाद आप यहाँ पे वॉश करोगे। अब वॉश करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे भी कोई शैम्पू कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप हेयर मास्क का यूज़ कर सकते हो वॉश करने के बाद, तो इसलिए आप इसको प्लेन वाटर से ही वॉश करोगे और उसके बाद यहाँ पे मास्क लगा सकते हो आप, लेकिन आपको कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना है।
हेयर्स को अच्छे से, इस क्रीम को भी आप निकाल दोगे अपने बालों से और उसके बाद अपने बालों को टॉवल ड्राई करोगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने बालों को टॉवल ड्राई कर लिया है और उसके बाद अब मैं ब्लो ड्रायर कर रही हूँ। ब्लो ड्रायर के लिए आपको सबसे पहले जो है कूल ड्रायर का यूज़ करना है और उसके बाद आप मीडियम हीट प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इनके बालों का टेक्सचर स्ट्रेट हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लाइंट को स्ट्रेटनिंग करके भी दे सकते हो, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करके भी दे सकते हो। अगर स्ट्रेटनिंग करना चाहोगे तो लास्ट रिज़ल्ट आप स्ट्रेटनिंग करके दोगे और क्लाइंट को बोलोगे कि वो 48 आवर्स तक अपने बालों में काफ़ी प्रिकॉशन रखेंगे, क्योंकि आपके बाल काफ़ी वीक हैं और जैसे वो आप टेक्सचर दोगे अपने बालों का वैसे ही वो मुड़ जाएंगे। इसलिए बालों को आपको कान के पीछे नहीं करना है, क्लच नहीं लगाना है, बैंड नहीं लगाना है, बालों में आपके पसीना नहीं आना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए। और इन सारी बातों को आपको क्लाइंट को बोल देना है कि 48 आवर्स तक आप बालों को ऐसे ही रखोगे और 48 आवर्स बाद आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि वो शैम्पू करने आए और आप उनको कटिंग दे सकते हो। इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छी सी शाइन भी आ गई है बालों में और प्रॉपर स्ट्रेट भी हो गए इनके बाल। इसके बाद मैंने इनमें स्ट्रेटनिंग कर दी थी। आप स्ट्रेटनिंग के लिए यहाँ पे भी आपको पतले पतले बहुत सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटे मोटे सेक्शन लेकर के भी यहाँ पे लास्ट स्ट्रेटनिंग दे सकते हो। इस तरह से देखिए ये बाल परमानेंट स्ट्रेट हो गए हैं और बाल काफ़ी स्मूथ और शाइनी भी हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो किया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।